मुगल साम्राज्य औरंगजेब पर आधारित। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन किया। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय औरंगजेब की सौतेली मां नूरजहां के संरक्षण में बीता। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम फारस राजपरिवार से हुआ। आगरा पर अधिकार के बाद औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब के रूप में अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से किया। देवराय के युद्ध में विजय के बाद औरंगजेब ने 5 जून 1659 को दिल्ली में पुनः दूसरी औरंगजेब का राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, जो औरंगजेब के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। औरंगजेब सुन्नी इस्लाम का अनुयायी था और उसे जिंदा पीर औरंगजेब कहा जाता था। 22 जून 1665 को औरंगजेब के काल में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। मई 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे और औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी बच निकले। 1675 में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवाई गई। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को औरंगजेब के शासन में पुनः लागू किया। जजिया कर औरंगजेब के शासन में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ब्राह्मण, संत, वृद्धा, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से औरंगजेब के समय जजिया नहीं लिया जाता था। जजिया कर औरंगजेब के काल में मारवाड़ से शुरू होकर पूरे राज्य में लागू हुआ। औरंगजेब के बाद जजिया की अंतिम समाप्ति 1720 में मोहम्मद शाह के काल में हुई। 1679 में औरंगजेब ने औरंगजेब के शासनकाल में बीबी का मकबरा औरंगाबाद का निर्माण करवाया। औरंगजेब के शासन में जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल और राजाराम ने किया। 1670 में तिलपत का युद्ध औरंगजेब के काल में हुआ, जिसमें जाट पराजित हुए। गोकुल को औरंगजेब के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया। 1685 में औरंगजेब के समय राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने पुनः विद्रोह किया और सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के काल में जाट नेता चूड़ामन ने रखी। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को औरंगजेब के साम्राज्य में शामिल किया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को भी औरंगजेब के साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब एवं मदन्ना तथा औरंगजेब एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन में था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब के शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर शामिल थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। औरंगजेब को खुलदाबाद जिसे औरंगजेब के समय रोजक कहा जाता था, जहां दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ष, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बनिया औरंगजेब के दरबार से संबंधित थे तथा औरंगजेब के समय भारत आए थे। मुगल साम्राज्य औरंगजेब पर आधारित। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन किया। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय औरंगजेब की सौतेली मां नूरजहां के संरक्षण में बीता। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम फारस राजपरिवार से हुआ। आगरा पर अधिकार के बाद औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब के रूप में अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से किया। देवराय के युद्ध में विजय के बाद औरंगजेब ने 5 जून 1659 को दिल्ली में पुनः दूसरी औरंगजेब का राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, जो औरंगजेब के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। औरंगजेब सुन्नी इस्लाम का अनुयायी था और उसे जिंदा पीर औरंगजेब कहा जाता था। 22 जून 1665 को औरंगजेब के काल में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। मई 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे और औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी बच निकले। 1675
में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवाई गई। 1679 ई में औरंगजेब ने जजिया कर को औरंगजेब के शासन में पुनः लागू किया। जजिया कर औरंगजेब के शासन में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ब्राह्मण, संत, वृद्धा, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से औरंगजेब के समय जजिया नहीं लिया जाता था। जजिया कर औरंगजेब के काल में मारवाड़ से शुरू होकर पूरे राज्य में लागू हुआ। औरंगजेब के बाद जजिया की अंतिम समाप्ति 1720 में मोहम्मद शाह के काल में हुई। 1679 ई में औरंगजेब के शासनकाल में बीबी का मकबरा औरंगाबाद का निर्माण करवाया। औरंगजेब के शासन में जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल और राजाराम ने किया। 1670 में तिलपत का युद्ध औरंगजेब के काल में हुआ जिसमें जाट पराजित हुए। गोकुल को औरंगजेब के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया। 1685 ई में औरंगजेब के समय राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने पुनः विद्रोह किया और सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के काल में जाट नेता चूड़ामन ने रखी। 1686 ई में औरंगजेब ने बीजापुर को औरंगजेब के साम्राज्य में शामिल किया। 1687 ई में औरंगजेब ने गोलकुंडा को भी औरंगजेब के साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब एवं मदन्ना तथा औरंगजेब एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन में था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ई में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब के शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर शामिल थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। औरंगजेब को खुलदाबाद जिसे औरंगजेब के समय रोज कहा जाता था, जहां दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ष, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बनिया औरंगजेब के दरबार से संबंधित थे तथा औरंगजेब के समय भारत आए थे।